स्टूडेंट, मेरे चैनल एमडी ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट कहाँ पर पाया जाता है? मान लो कोई एटम्स है और ये मान लो एटम्स है, इसके ऊपर ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, जो बॉन्ड बना हुआ होगा, सपोज ये बॉन्ड है, हमने बना लिया, तो यहाँ पर देखिए ये एक एटम है, एक ये एटम है, एक ये एटम है, दोनों एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता। इसकी पावर कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब सीधी सी बात है, जब कोई दो बच्चे होंगे और दो में से एक बच्चा स्ट्रोंग होगा, एक बच्चा कमज़ोर होगा, तो जो कमज़ोर बच्चा है वो लड़ाई झगड़े में हार जाएगा और ताकतवर बच्चा जीत जाएगा। ऐसे ये दो बच्चे हैं, ये एक एटम है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये दूसरा एटम है जो बहुत ही कमज़ोर है, ये ज़्यादा पावरफुल है। तो इनके जो बीच में शेयरिंग हुआ था, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो दोनों के बीच में ना रहकर जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसकी पावर ज़्यादा है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। थोड़ा सा ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ खिंच जाएगा और इसकी तरफ इससे दूर हो जाएगा कमज़ोर बच्चे से। तो ये ज़्यादा यूज़ करेगा इन इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो इनके बीच में शेयरिंग हुई थी। तो कहीं ना कहीं इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कमज़ोर है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इससे तो दूर चले गए, इससे तो दूर चला गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिसने ऋण लिया है, एक तरह से जो एक्स्ट्रा चीज़ें लेता है, ज़्यादा चीज़ें लेता है, वो नेगेटिव यानी ऋणी हो गया है। वो इसने जो पेयर है अपनी तरफ आकर्षित कर लिया है, इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो यहाँ पे ये पोलर, एक तरह से पोलर एटम हुआ और ये पोलर बॉन्ड बना हुआ। पोलर बॉन्ड में भी यही सेम कंसेप्ट यूज़ होता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वह अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और जिसकी कम होती है उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इसको डेल्टा बोलेंगे, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा से। ठीक है, ये डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है वो म्यू से डिनोट करते हैं, और डायपोल मोमेंट जो नापते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू, यानी डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ। तो इस पे जितना चार्ज होगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर में, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक तरह से ये होता है द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल पजेसिंग ए परमानेंट डायपोल मोमेंट। जो पोलैरिटी के वजह से उन पर नेगेटिव चार्ज आता है, और तो ये परमानेंटली पजेस रखते हैं अपने ऊपर डायपोल मोमेंट। ठीक है, और इनको इस तरह हम म्यू इक्वल्स टू चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ, इस तरह हम इस फॉर्मूले से हम डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो दीबे में होती है इन सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, और यहाँ पर एसआई सिस्टम में कॉलम्स मीटर्स करके होती है, ये एसआई सिस्टम में होती है, ये एसआई सिस्टम में, सीजीएस में दीबे होती है, कॉलम में मीटर होती है। जो डायपोल मोमेंट है, जो डायपोल एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसको डिनोट भी वेक्टर की तरह ही करेंगे। फिजिक्स में चैप्टर है वेक्टर का, वो आप पढ़ा भी होगा, साथ साथ 11 में पढ़ भी रहे होंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा वेक्टर मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो इसको इस तरह डिनोट करेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये इस तरह, अब चार्ज साइन कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगी। पॉइंटिंग टुवर्ड द नेगेटिव एंड्स, जिस साइड नेगेटिव एंड्स होगा उस साइड एरो का निशान होगा। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर HCl है, इन दोनों में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? क्लोरीन की है, तो क्लोरीन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर जो बीच में हुआ था वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा क्लोरीन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह दिखाएंगे, डायपोल मोमेंट का साइन इस तरह होगा, ये जो एरो का निशान है ना नेगेटिव की तरफ होगा, तो इस तरह हम दिखाते हैं। डायपोल मोमेंट का साइन कुछ इस तरह होगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे ये जो दो एटम हैं इनके बीच में डायपोल मोमेंट किस तरह होगा,
डायपोल मोमेंट का साइन किस तरह लगाएंगे हम, तो यहाँ पर हम डायपोल, ये मैंने डायपोल मोमेंट का साइन बनाया है। तो नेगेटिव की तरफ एरो होता है और पॉजिटिव की तरफ ये वाला एंड होता है। यहाँ पर मैंने दिखा दिया इसी तरह। तो इन दोनों में नेगेटिव, अगर हम मॉडल में देखेंगे तो नेगेटिव पार्ट ये होगा और पॉजिटिव ये है, तो इसलिए मैंने साइन इधर रखा है एरो वाला, और ये बैक साइड है। जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें डायपोल मोमेंट जो होता है ज़ीरो होता है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है थोड़ा सा। जब हम मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो वहाँ पर उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा, और अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पर डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। आइए कुछ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स देखते हैं। सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका बहुत अच्छा उदाहरण है, हम देखेंगे जैसे कि CO2, और यहाँ पर BF3 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब इनकी शेप देखेंगे हम। यहाँ पर CO2 की शेप बनाते हैं, कुछ इस तरह होगी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का भी, और ऑक्सीजन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का है, ये वाला ऑक्सीजन भी, और कार्बन का इतनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट का साइन कुछ इस तरह लगेगा ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, और ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस तरह लगेगा कुछ। अब ये देखो, वेक्टर, दोनों वेक्टर का जो साइन है दोनों अपोजिट दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। एक इधर को है, एक इधर को है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पर जो म्यू होगा, डायपोल मोमेंट होगा, ये जीरो होगा। सेम यहाँ पर भी देखेंगे BF3 में इस तरह जुड़े हुए होंगे। सॉरी, F है ये यहाँ पर, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अब बोरोन और फ्लोरीन में जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है, काफ़ी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो जो नेगेटिव चार्ज रखेगा वो फ्लोरीन रखेगा अपने ऊपर। तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर आया। यहाँ पर बोरोन के ऊपर पॉजिटिव आया, डेल्टा पॉजिटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो यहाँ पर अगर वेक्टर का हम साइन लगाते हैं तो नेगेटिव की तरफ लगाएंगे, इधर भी नेगेटिव की तरफ लगाएंगे, और ये ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो तीनों ही वेक्टर के जो साइन होंगे बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में होने के वजह से ये चार्ज कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर जो म्यू होगा यानी डायपोल मोमेंट होगा, जीरो होगा, और ये सिमेट्री मॉलिक्यूल भी है साथ में। ऐसे ही हम कार्बन का देखेंगे, टेट्राहेड्रल शेप में होता है। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है। तो कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज रखेगा यहाँ पर, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन रखेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कुछ इस तरह। इस तरह हमने वेक्टर का साइन लगाया, तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो हुआ। ये साइन मैंने थोड़ा गलत लगा दिया, सॉरी इसके लिए। मैं दोबारा स्केच से लगा के दिखाती हूँ, इस तरह होंगे। इस तरह, ठीक है, इसलिए इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो हुआ। अब थोड़ा अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देखते हैं। अनसिमेट्रिकल जैसे कि HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड में देखेंगे फ्लोरीन की बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन के ऊपर और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर। तो यहाँ पर हम डायपोल मोमेंट का साइन कुछ इस तरह बनाएंगे वेक्टर का, और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है 1.91 D यानी दीबे, ठीक है। वाटर का देखेंगे हम। यहाँ पर देखो डायपोल मोमेंट जो है लोन पेयर का भी थोड़ा सा जज किया जाता है, तो यहाँ पर शेप में हम लोन पेयर भी देखेंगे। तो यहाँ पे लोन पेयर हो गया ये,
ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल में लोन पेयर हो गया। ऑक्सीजन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो कार्बन से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा चार्ज। इस पर डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ पे लोन पेयर जो होता है काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। लोन पेयर है यानी अकेला पेयर, ये तो सबको अट्रैक्ट ही करेगा यहाँ पर। और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी है इसके ऊपर, तो यहाँ पर डायपोल जो मूवमेंट है इस तरह कुछ साइन लगाएंगे हम। तो इसका जो डायपोल मूवमेंट है 1.84 d होगा। ऐसे हम अमोनिया में देखेंगे, एक लोन पेयर होगा यहाँ पर। नाइट्रोजन की भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो साइन लगाएंगे हम इस तरह लगाएंगे। ठीक है। अब लोन पेयर का तो बहुत ज़्यादा होगा भाई, लोन पेयर है, अकेला अकेला पेयर, और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी होगा, तो नाइट्रोजन से भी अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये चार्ज कुछ इस तरह होगा। तो इसका जो म्यू होगा, डायपोल मोमेंट होगा -1.46d। तो यहाँ पर हमने सिमेट्री मॉलिक्यूल और अनसिमेट्री मॉलिक्यूल देखे हैं और उनमें डायपोल मोमेंट देखा है। क्या डायपोल मोमेंट क्या होता है वो चीज़ें हमने थोड़ी सी डिस्कस करी हैं। अगर थोड़ा डीप लेवल पर आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पर इसी तरह बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें मैम थोड़ा सा डीप लेवल पर नेक्स्ट वीडियो में डायपोल मोमेंट या फिर कोई भी अनदर टॉपिक के बारे में हमें पढ़ाइए। ठीक ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।